हेलो जी, गुड मॉर्निंग। सुबह के हो रहे हैं 7:30 और इधर रूबी घूम रही है क्योंकि इसे चाहिए था केला। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में रोटी बनाने के लिए क्योंकि हस्बैंड का करना था लंच पैक। रोटी मेरी बन गई थी, लंच भी मैंने पैक कर दिया था। उसके बाद में मैंने किचन की कर दी सफाई अच्छे से। मैंने डब्बे वगैरह सब साफ़ करके अच्छे से मैंने करी सफाई। गैस के ऊपर से भी नीचे से भी सब जगह से मैंने साफ़ कर दिया था क्योंकि सुबह सुबह हो जाता है बहुत ज़्यादा काम। उसके बाद मैं आ गई थी बर्तन साफ़ करने के लिए क्योंकि सुबह बर्तन भी बहुत ज़्यादा निकलते हैं भाई। इतने सारे बर्तन हो जाते हैं सुबह सुबह कि पूरा सिंक भर जाता है। फिर मैं यहाँ पे कर रही थी बर्तन साफ़ और पानी भी बहुत ज़्यादा ठंडा था। उसके बाद में मैं आ गई थी नीचे झाड़ू लगाने जीने में और इधर मैं लगा रही थी झाड़ू। झाड़ू मेरी लग गई थी और मैं पूरा कूड़ा इकट्ठा करके पन्नी में मैंने भर दिया था और इस पन्नी को मैं यहीं छोड़ दूँगी। उसके बाद में फिर मैं जाऊँगी ऊपर झाड़ू लगाने के लिए। फिर मैं आ गई थी ऊपर वाले जीने में झाड़ू लगाने के लिए क्योंकि यहाँ भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। झाड़ू मेरी लग गई थी ऊपर भी। उसके बाद मैंने लगा दिया था पोछा और मैंने पूरा यहाँ पे टेबल वगैरह अच्छे से साफ़ कर दी थी मैंने यहाँ पे। उसके बाद मैं आ गई थी छत पे। छत पे भी कर दी थी मैंने धुलाई क्योंकि आधी छत पे यहाँ पे लगी हुई हैं टाइलें, तो टाइलें गंदी हो जाती हैं। तो मैंने यहाँ पे भी अच्छे से कर दी थी मैंने धुलाई। फिर मैंने पोछे का पानी भी यहीं डाल के मैंने कर दी थी सफाई। फिर बेटी भी स्कूल से आ गई थी मेरी। फिर मैं नीचे से ले आई थी कंबल सुखाने के लिए। उसके बाद मैं थोड़ी देर बैठ गई थी क्योंकि सुबह से काम करते करते मेरे हो गया था पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द। तो मैं थोड़ा रेस्ट कर रही थी यहाँ पे बैठ के। उसके बाद मैं आ गई थी अपने पेड़ पौधे देखने के लिए क्योंकि 2-3 दिन से इनमें भी पानी नहीं बिल्कुल दिया जा रहा है। तो मैं ये देख रही कि सूख तो नहीं गए हैं मेरे पौधे। उसके बाद में एक बेल तो सूख भी गई थी मेरी और इसमें पत्ते हो गए थे पीले। उसके बाद मैं आ गई थी नीचे और यहाँ पे बेटी खा रही थी मेरी खाना स्कूल से आने के बाद। उसके बाद में मैं नहा के फिर आ गई थी छत के ऊपर क्योंकि मैं लेके आई थी शनिवार को साग, हरी सब्जियाँ ये जो मैंने अभी तक पन्नी में से नहीं निकाली थी क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं लग रहा था इनको साफ़ करने का बिल्कुल भी। तो मैंने सोचा आज छत के ऊपर ही बैठ के इनको साफ़ करती हूँ। तो मैं थोड़ी देर आ गई थी धूप में बैठने के लिए भी और मेरा साग मैंने यहाँ पे साग वगैरह भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था और बेटी मेरी कर रही थी यहाँ पे हेल्प। तो वो मुझे छाट छाट के दे रही थी। फिर मेरा बेटा भी बना के ले आया था यहाँ पे चाय। फिर मेरे हस्बैंड भी आज जल्दी आ गए थे काम से तो वो अपने पापा को चाय देने चला गया। फिर वो अपनी चाय लेके इधर आ गया था। मेरे हस्बैंड भी यहाँ पे ये लकड़ियाँ तोड़ रहे थे। जो मेरा बेड का सिरहाना था ना वो टूट गया था तो उसी को तोड़ रहे थे कि जलाने के काम आ जाएगी ये। और रूबी घूम रही थी वहीं पे ही। तो इन्होंने भी काफ़ी सारी लकड़ियाँ इकट्ठी हो गई थी। उसके बाद में हम तीनों यहाँ पे पी रहे थे चाय और चाय के साथ बच्चे खा रहे थे ऊपर रोटी। फिर भी इस रोटी में से चैरियर को भी दे रही थी क्योंकि वैसे तो वो खाती नहीं है। इनको देख के तो वो छत पे रोटी खा रही थी। तो फिर बेटा चला गया था। फिर इन्होंने भी काफ़ी सारी लकड़ियाँ तोड़ के इकट्ठी कर हो गई थी कि शाम को जलाने के काम आ जाएंगी। फिर मैं नीचे आ गई थी, मैंने रख दिया था पालक उबालने के लिए और इधर कर रही थी मैं सब्ज़ी की तैयारी। इधर लहसुन वगैरह मैंने छील लिया था, अदरक और प्याज भी मैंने काट के जार में डाल दिया था क्योंकि मुझे इसको पीसना था। फिर बेटा यहाँ पे बना रहा था मैगी। मतलब पूरा दिन यही लगा रहता है कि काम ख़त्म ही नहीं होता है। कभी कुछ काम निकलते ही रहता है। मतलब सुबह उठो तो रात को ही बिस्तर मिलता है लेटने के लिए।
दिन इतने छोटे होते हैं, पता ही नहीं चलता भाई कहाँ चला जाता है काम करते करते। और ये इधर बना रहा था अपनी मैगी। कह रहा था मैं अपनी मैगी खुद बना के खाऊंगा, तो मैंने कभी बना लो अपनी मैगी, क्योंकि उसके बाद मुझे बनानी थी सब्ज़ी। तो मैं बोली जल्दी जल्दी मैगी बना बेटा, क्योंकि मुझे भी खाना बनाना है। तो वो अपनी मैगी बना रहा था यहाँ पे, और उसमें उसने डाल दिया था मसाला मैगी का, और उसमें पानी डाल के उसको धो रहा था, तो सारा पानी उसने अपने ऊपर ही गिरा लिया। और उसे पका रहा था अच्छे से। फिर उसने डाल दिया उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट। उसके बाद उसने डलवाया दूध, क्योंकि दूध डाल के बनाता है मैगी। उसके बाद में फिर मैं तलने लगी थी यहाँ पे पनीर, क्योंकि कच्चे पनीर में थोड़ी महक सी लगती है, तो बच्चे खाते नहीं। तो मैंने सोचा थोड़ा फ्राई कर लेती हूँ इन्हें, तो मैंने फ्राई कर लिया। मेरा पनीर भी हो गया था यहाँ पे फ्राई अच्छे से। उसके बाद मैंने डाल दी थी इसमें लाल मिर्च तोड़ के, थोड़ा सा डाल दिया था मैंने जीरा, और फिर मैंने लिया था अच्छे से भूंद। फिर मैंने डाल दिया था इसमें प्याज पिसी हुई, और फिर लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैंने इसमें डाल दिया था। अब इनको अच्छे से भूंद लूँगी मैं। अब ये भी मेरा अच्छे से मसाला भून गया था, प्याज लहसुन का पेस्ट मेरा अच्छे से भून गया था। फिर मैंने डाल दिया इसमें टमाटर। टमाटर को भी मैं 2-3 मिनट अच्छे से भून लूँगी। इधर भी मेरी टमाटर प्याज था वो जो अच्छे से भून गया था। फिर मैंने डाल दी इसमें मिर्च, और इसमें डाला नमक, क्योंकि मैं ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं करती हूँ। और इसमें डाल दी मैंने थोड़ी हल्दी। वैसे मैं पालक की सब्ज़ी में कभी भी हल्दी डालती नहीं हूँ, लेकिन मैंने फिर थोड़ी सी इसमें डाल दी थी। और धनिया भी मेरा ख़त्म हो गया था, तो मैंने जो थे मसाले उसी से सब्ज़ी बनाई थी। और उसमें मैंने यहाँ पे डाली थी थोड़ी मलाई, जो मैं आप लोगों को दिखाना भूल गई। उसके बाद में मैं इसको 2-3 मिनट अच्छे से और पका लूँगी। उसके बाद में ये अच्छे से मसाला मेरा पक गया था। फिर मैंने डाल दिया था इसमें पालक पिसा हुआ। अब इसको भी मैं अच्छे से पका लूँगी। और ये भी मेरा पक ही गया था। फिर थोड़ा सा पानी वानी डाल के मैंने इसको अच्छे से 1-2 मिनट पका लिया था। फिर डाल दिया था मैंने इसमें पनीर। अब इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी, और 10-15 मिनट के लिए फिर मैं इसको और पकाऊंगी। और सब्ज़ी बनी थी आज बहुत ज़्यादा टेस्टी। सबने बोला कि सब्ज़ी आज अच्छी बनी है। फिर मैंने ढक के इसको 10-15 मिनट और पका लिया था, और सब्ज़ी मेरी हो गई थी यहाँ पे तैयार। उसके बाद मैंने बनाई थी यहाँ पे चूल्हे पे रोटी। सब खा रहे थे यहाँ पे, और मैं गरम गरम बना रही थी। इधर मेरी बहन भी आई हुई थी। आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कोई कमी हो तो ज़रूर बताएं।